एज्यूम दैट कि आपको अपनी नीच के बारे में बहुत नॉलेज है, आपकी आवाज भी काफी अच्छी है, आपका एडिटिंग स्टाइल भी काफी इंप्रेसिव है, बट इन सब के बावजूद भी आप अपने ऑडियंस को हुक्ड करने में एंड ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाने में मार खा सकते हो, क्योंकि ऑडियंस आपकी वीडियो पर टिकता ही नहीं है। और वीडियो वायरल करने में दो ही चीजों मैटर करता है, फर्स्ट थंबनेल सीटीआर एंड सेकंड ऑडियंस रिटेंशन। अगर ये दोनों कम है देन आपका वीडियो कभी वायरल नहीं जा पाएगा। डोंट वरी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने कई दिनों की रिसर्च के बाद बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पॉडकास्ट एंड उनके वीडियो एनालाइजिंग करने के बाद मैंने उनमें ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन फाइंड किया जो अभी तक आपको यूट्यूब हिस्ट्री में कोई नहीं बताया होगा। क्या है वो सीक्रेट्स, आइए जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पैटर्न ऑफ द वीडियो। आखिर वीडियो बनाने का पैटर्न क्या होता है, एंड ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है हर एक बिग क्रिएटर्स के वीडियो का। ये एक्चुअली स्केलेटन की तरह है, क्योंकि जैसे बिना स्केलेटन के ह्यूमन बॉडी एक मेल्टेड आइसक्रीम की तरह दिखेगी, सेम अगर आपके पास पैराडाइम नहीं है तो बिना पैराडाइम के आपका वीडियो भी एक मेल्टेड आइसक्रीम की तरह ही दिखेगी। ये पैटर्न टाइटल एंड थंबनेल से स्टार्ट होता है एंड फर्स्ट हुक ऑफ द पैटर्न, जिसमें आपको व्यूअर्स के मन में क्वेश्चन उठाने होते हैं। एंड यदि आपका टाइटल एंड थंबनेल व्यूअर्स के मन में एटलीस्ट 5 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठाता है देन इट्स अ बैड टाइटल थंबनेल कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए आप अपने टाइटल एंड थंबनेल के पीछे के साइकोलॉजी को समझने के लिए एटलीस्ट एक दिन जरूर दो। अपने नीच के अदर क्रिएटर्स का कॉन्सेप्ट चुराओ एंड लास्टली अपने थंबनेल में स्टोरी का यूज करो, छोटे छोटे डिटेल्स ऐड करो, क्योंकि वो एक स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है। काफी क्रिएटर्स इस छोटे छोटे डिटेल्स को निगलेक्ट करते हैं, बट बड़े क्रिएटर्स इसकी इंपोर्टेंट बखूबी जानते हैं एंड दैट्स व्हाई वो इसे अपने थंबनेल में यूज करते हैं। सो वीडियो के पैटर्न का फर्स्ट हुक में टाइटल एंड थंबनेल के बारे में तो हमने जान लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर द वीडियो एंड ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर एक क्रिएटर्स अपने वीडियो को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बनाते हैं एंड हर एक पार्ट हुक से स्टार्ट होता है, जो कि एक जिगजैग पैटर्न की तरह होता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ऊपर वाले पार्ट्स हुक्स दिखाता है एंड लोअर पार्ट्स शो द इन्फॉर्मेशन। सो चलो हम वीडियो के सेकंड हुक के बारे में जानते हैं एंड इस पार्ट में आपको वो क्वेश्चन एंड आंसर देना होगा जो व्यूअर्स आपका टाइटल एंड थंबनेल देख के एक्सपेक्ट किया है, ताकि उन्हें दिखाया जाए कि ये वही वीडियो है जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया है। बट स्टार्टिंग में अगर आप सही ढंग से क्वेश्चन एंड आंसर नहीं करते हो, मोस्ट प्रोबेबली वो वीडियो बंद कर देंगे, क्योंकि फिर वीडियो में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रहेगा। इसीलिए आपको एक ही समय में एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन ऑडियंस के मन में तो जगाना ही होगा, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें पूरा वीडियो वॉच करना पड़े। इसके लिए कई टाइप्स के हुक्स है, बट दीज 3 आर द मोस्ट इफेक्टिव। फर्स्ट, क्रेडिबिलिटी हुक। ये वो हुक है जिसमें आप व्यूअर्स को सोशल प्रूफ देते हो, यानी कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उसे आपने पहले से ही कंप्लीट कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि कैसे आप शॉर्ट्स चैनल पे मात्र 3 महीने में 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं प्रूफ दिखाऊंगा जो कि एक्चुअली मैंने कर रखा है। एविडेंस दिखाने से आपके व्यूअर्स के मन में एक ह्यूज ट्रस्ट बिल्ड होता है, जिससे वो आपका वीडियो बंद नहीं करेंगे। सेकंड टाइप की हुक जो है वो है क्वेश्चन हुक, जिसमें आप व्यूअर से क्वेश्चन पूछते हो, बट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जैसे आसमान का कलर नीला ही क्यों होता है, क्यों रेलवे ट्रैक को पत्थरों से भरा जाता है, एटसेट्रा। एंड द थर्ड हुक इज द रिलेटेबल हुक। इस हुक में हम व्यूअर्स की प्रॉब्लम की सेम सिचुएशन दिखाते हैं एंड वो इससे रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम BGMI ओपन करते हैं तो हमें ये एरर दिखता है। अब वो एरर उस व्यूअर को भी आ रहा है, जिस वजह से वो आपसे रिलेट कर पाएंगे एंड अब आप जो भी बोलोगे उससे सच ही लगेगा। अब नो मैटर आप कौन सा हुक यूज करते हो, तीनों में से जो भी आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग बेस्ट शूट करे आप वही यूज करो, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट ऑडियंस रिटेंशन मिल पाए। सो वीडियो के फर्स्ट हुक एंड सेकंड हुक के बारे में हमने बात कर ली। लेट्स जंप टू द थर्ड हुक ऑफ द पैटर्न। बट इस पे जाने से पहले आपको एक कनेक्शन बनाना होगा एंड कनेक्शन कैसे बनाए तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो कनेक्शन बनाने के बाद हम वीडियो के पैटर्न की एक्सप्लेनेशन पे वापस आते हैं। तो आपने टाइटल एंड थंबनेल वाला क्वेश्चन एंड आंसर सेकंड हुक में कर ही दिया, तो उसके बाद आता है थर्ड हुक। बट थर्ड हुक आने से पहले अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह की रिसर्चिंग कंटेंट बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है। सो थर्ड हुक में आपके वीडियो में टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है एंड फिर से कनेक्शन हुक देन इन्फॉर्मेशन, एंड ये आपके वीडियो एंड होने तक रिपीट होते रहता है। बट इन्फॉर्मेशन में कुछ काफी इंपोर्टेंट पॉइंट होता है जो कि आपके व्यूअर्स का अटेंशन 5x बढ़ा सकता है एंड आई एम 100% श्योर कि आप इसका यूज नहीं करते होंगे। आपको पता होगा कि ह्यूमन माइंड कितना बिजी होता है, जिस वजह से वो आपके वीडियो का मेन पार्ट छोड़ देगा अगर माइनर इन्फॉर्मेशन आपकी अच्छी नहीं है। तो कई बार हम वीडियो बनाते हैं एंड उसमें छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन इग्नोर करते हैं, ये सोच के कि ये तो सामने वाले को आता ही होगा, या इस माइनर इन्फॉर्मेशन को छोड़ के हम मेन पार्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। बट ये गलत कर रहे हो आप, क्योंकि यही माइनर इन्फॉर्मेशन आपके व्यूअर्स को आप पे ट्रस्ट करवाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो जिस वीडियो पे क्लिक किया है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो उसे जरूर पता होगा एंड आप भी थोड़ा बहुत बता रहे हो तो व्यूअर्स इससे बेहतर रिलेट कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट है स्पीकिंग लाइक अ ह्यूमन। इमेजिन करो कि आप एक वीडियो पे क्लिक करते हो एंड वो कुछ ऐसे बोल रहा है, हाय गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। अरे हाँ कर दो मेरे तरफ से यार।
एंड या कोई एआई वॉइस वाला वीडियो है। एंड मैं कहता हूँ कि आप एआई वॉइस को तो यूज ही मत करो, खासकर अगर आप यूट्यूब पे लॉन्ग टर्म के लिए अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो ऐसे वॉइस से व्यूअर्स काफी जल्दी बोर हो जाते हैं। एंड एक होता है ना कि ह्यूमन टू ह्यूमन मैच करना, तो वो आप नहीं कर पाओगे एंड व्यूअर्स वीडियो स्किप कर देंगे। आपको कैमरे के सामने या वॉइस ओवर ही करते हो तो अच्छे से बोला करो, इंसान बन के जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, तो ये आपके व्यूअर्स के माइंड में कॉन्फिडेंटली ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिससे उन्हें ट्रस्ट होता है। नाउ हम बात करते हैं कि कनेक्शन कैसे बनाए, एंड यही है हमारा थर्ड पॉइंट, मेकिंग कनेक्शन। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप पहले मिस्टर बीस्ट के कुछ क्लिप्स देख लो। More poles than square feet on this thing. They're actually called pylons. Let's pile onto that boat and leave. And as you can see, there's nothing here. So I'm gonna blow it up. Notice how all the water around you is freezing. What? Whoa! That took a lot of effort. And we put that much effort in to convey that the $5 million island is very cold. And we're... This is the best island. I don't know how any island's gonna beat this. Maybe one where I could feel my hands. And Carl's hands are in luck because the next island is not only warm, but more expensive than all of the other islands combined. वो जो मैंने आपको पीछे बताया ना कि हुक्स इन्फॉर्मेशन ये ऐसे रिपीट होते रहता है, तो वो दो पार्ट के बीच कनेक्शन बनाने के लिए मिस्टर बीस्ट पहले पिछले पार्ट के बारे में कुछ बताया, फिर अगले पार्ट, एंड फिर वो उस पार्ट पे जाते हैं जो एक्चुअली पैराडाइम बनाता है, जिससे व्यूअर्स वीडियो के माध्यम से बहते रहते हैं। एंड कमाल की बात तो ये है कि मैंने भी वही किया, तभी आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आए हो। अब इसे कोई चीटिंग मत बोलना, क्योंकि आपके लिए ही बता रहा हूँ। तो इस वीडियो के फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो आपका वीडियो व्यूअर्स के माइंड में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उठाए, हर समय उनके मन में इमोशंस जगाए, ताकि वो आपका वीडियो देखते रहे। एंड इसी तरह से यूट्यूब पे स्टोरी टेलिंग का यूज किया जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड रिकमेंडेड वीडियोज को भी जरूर चेकआउट करना।